एक बार फिर आपको बताएं कि पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले मैच में 3 विकेटों से कामयाबी हासिल कर ली है। पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की कैंपेन की शुरुआत तो जीत से हुई है, लेकिन इस मैच के बाद बहुत सारे सवालात हैं जो खड़े हो गए हैं। पाकिस्तान टीम कहां तक जाएगी, कैसा करेगी, ये इस वक्त इस मैच को देख के सबके जहन में सवाल होंगे। हमारी ट्रांसमिशन का भी आज से बाकायदा आगाज हो रहा है और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आप सबके जाने पहचाने हमारे एक्सपर्ट बासित अली और कामरान अकमल। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। आज आपने ये नहीं बोला मेरा बासित भाई, इस वक्त तो जो आप बोल रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वो उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी है पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस। क्या सोचते हैं ये जीत हमें इसके बाद ड्राइंग बोर्ड पे जाके कितना कुछ करना है, कितना काम करना है? मेरा ख्याल है वेकअप कॉल है। देखें, आप बायलैटरल सीरीज अभी 3-0 से ऑस्ट्रेलिया से जीते हैं, सबके जहनों में वही चीज़ है। लेकिन आईसीसी इवेंट जो होता है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें काउंट होती हैं। सबसे अच्छी चीज़ आज नज़र आई फील्डिंग, जो हमेशा हमारी ख़राब होती है। फील्डिंग मतलब टॉप क्लास थी, लेकिन 61 रन 6 ओवर में 2 आउट, उसके बाद आपकी ये परफॉर्मेंस। ठीक है, इसको बाद में कंटिन्यू करते हैं। बासित भाई, फ़हीम अशरफ कर रहे हैं, आपको सुनाते हैं। यही था कि जो भी सिचुएशन है जाके अपना जो हमें आता वो करना है। अपने पार्टनर से क्या बात कर रहे थे आप? पार्टनर से हमारा यही था कि हमने सिर्फ विकेट नहीं देनी, हम एक ओवर में भी कर सकते हैं। हमें एक बाउंड्री मिलेगी, हम पास जाएंगे, 2 बाउंड्री मिलेंगी, हम और पास चले जाएंगे। तो अल्लाह का शुक्र है कि जो हम चाह रहे थे वैसे ही हुआ है। वो जो एक ओवर था जिसमें 23-24 रन मिले आपको, वही एक क्रिटिकल पार्ट था। कैच भी ड्रॉप हुआ, जब गेंद हवा में था आप दुआ कर रहे थे कि छूटे कैच छूटे। बिल्कुल, जब गेंद हवा में होती है, इंसान की सिर्फ जुबान नहीं, इंसान का जिस्म का हर हिस्सा दुआ कर रहा था, या अल्लाह ये छूट जाए, या अल्लाह ये छूट जाए। कितना बड़ा शौक है वैसे एज ए टीम, क्योंकि ये आराम से क्रूज कर रहे थे और सडनली एंड में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी। देखें, एज अ टीम ऐसी हालात आपके सामने आते रहते हैं, लेकिन हमारी कोशिश यही होती है थ्रू आउट जितनी भी क्रिकेट खेल रहे हैं या खेलेंगे, कि कोशिश यही होती है कि जितना जल्दी फिनिश करें। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि आपकी टीम कोलैप्स करती है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में कहता हूँ आपको अपने नर्व्स जो है वो काबू रखने चाहिए। तो मैं कहता हूँ हमारी टीम अगर आप देखें बुरा भी करती है लेकिन नर्व्स काबू रखते हैं, जिसके जो उसके बाद हमें रिजल्ट अच्छा मिलता है। ऑलराइट, बहुत-बहुत मुबारक हो एंड थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच। राइट, फ़हीम अशरफ जिन्होंने पाकिस्तान को ये इंपॉर्टेंट कामयाबी दिलवाई। आज के वक्त तक, आज के दिन तक हम 15 तारीख का मैच नहीं खेल रहे, तो मैं बार बार इस बात पे एम्फसाइज करता हूं कि पाकिस्तान के पास गलती की गुंजाइश नहीं है। और कैंपेन की ऐसी शुरुआत हमें झिंझोड़ के रख दिया है, हमें हिला कि पाकिस्तान टीम कहां खड़ी है जब हम नेदरलैंड्स के साथ इस तरह से परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। नेदरलैंड्स ने 2009 के ओपनिंग गेम में, जिसमें कामरान अकमल भी उस टीम का हिस्सा थे जब पाकिस्तान की टीम जो फाते रही थी, उसके ओपनिंग गेम में नेदरलैंड्स ने इंग्लैंड को शिकस्त दी थी। फिर 2022 में उन्होंने जनूबी अफ्रीका की पावरफुल टीम को शिकस्त दी थी। तो दे हैव डन इट बिफोर, और आज वो सिर्फ हल्का सा चूक गए, हमने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कामरान, वही पुराने मसले, वही बीमारियां जो वापस आ रही हैं। जाहिर है जब आप उनका इलाज नहीं करते, आप उनको ट्रीट नहीं करते, जब आप टीम बनाते हैं पब्लिक सेंटिमेंट्स के बारे में सोचते हुए, लाइक डिसलाइक को जहन में रखते हुए, तो चीज़ों की अब बैलेंस खुद ब खुद ख़राब होता है। क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है, और ये प्रॉब्लम हम लोग आइडेंटिफाई करते हुए आ रहे हैं नजीब। 6-7 साल हो गए हैं। बंदा एक सीरीज़ के बाद कंट्रोल कर लेता है कि क्या गलतियाँ करें, लेकिन यहाँ पे चलती आ रही हैं। और अब देखें, जैसे आज मैच हुआ, मैं तो ये समझ रहा था कि पाकिस्तान टीम को 16-17 ओवरों में मैच ख़त्म करना चाहिए। जितना अच्छा स्टार्ट मिल गया था, 2 विकेटें भी गिर गई थी, उसके बावजूद आप 3 बॉल पहले मैच फिनिश कर रहे हैं। वो भी फ़हीम अशरफ का कैच ना निकले तो हम लोग ऑलमोस्ट मैच हार गए हुए लास्ट ओवर में। जैसे 3 बॉल पहले ख़त्म हुआ, 29 रन उसने बनाए हैं, कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई। ठीक है, बॉलिंग नहीं की। इस टूर्नामेंट में शुरू होने से पहले जो टीम अनाउंस हुई थी ना, मैंने उस वक्त कहा था शादाब, नवाज और फ़हीम अशरफ का बड़ा अहम रोल होगा इस टीम में। आज वो चीज़ नज़र आई है कि कोई ऊपर से प्लानिंग नहीं है। जो बैटिंग ऑर्डर, जो शॉट्स सिलेक्शन है, टॉस पे जो नेगेटिव बातें हुई गई हैं पिच को लेके, मेरे ख्याल से पहले इस चीज़ से हट जाए, क्रिकेट खेलें, अच्छी क्रिकेट खेलें जिससे लोग आपको अप्रिशिएट करें। इस टाइप की क्रिकेट खेलेंगे, बाकी टीमों को जो आप मैसेज दे रहे हैं ना वो अच्छा नहीं है, वो आते साथ ही हमारे पे अटैक कर देंगे। तो मेरे ख्याल से ऐसे मैच और अच्छे तरीके से मैच ख़त्म होना चाहिए था। अच्छी चीज़ है, जीते हैं, लेकिन इस चीज़ से पता चले
कि हम लोगों ने गलती क्या की है, किस पे कंट्रोल करना है। हम कोई महीने बाद T20 नहीं खेलने लगे, ये 4 दिन पहले T20 सीरीज खत्म करके गए। सही बात है, बिल्कुल सही ये बात कोई एक्सक्यूज नहीं है, इस टाइप की क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए। और फहीम अशरफ ने जैसे आज परफॉर्मेंस दिखाई है, मुझे तो लग रहा है कि आज फूलनगर में छुट्टी होगी कल बासित ऐसे ही भाई, जाम रहता है, छुट्टी है इलाके में बासित भाई, असल में प्रॉब्लम ये है कि मैं बार बार एग्जांपल, अब हमेशा आप कहते हैं कि चले वार्म अप मैच डिफरेंट होते हैं, ये डिफरेंट होते हैं। मैं यूएसए की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि वो रिक्वायर्ड रन रेट का चल के एक छोटी टीम भी सोच रही होती है। हम बीच में आके मैच को इतना स्लो कर देते हैं। आपने पहले भी एक बार कहा है कि बाबर आजम की 4 पे जगह नहीं बनती, या तो वो ऊपर खेलें या वो ना हो। अभी 83 का स्ट्राइक रेट एट एनी पॉइंट इन अ T20 गेम व्हेन यू आर चेसिंग इज अनएक्सेप्टेबल। ये कहना कि मैं बाद में संभाल लूंगा, ये हमने टाइम एंड अगेन देखा हुआ है, ये कभी कभार ही होता है। क्या कहेंगे? पहले जो राना साहब का आपने इंटरव्यू हमें दिखाया और सुनाया भी है, उस पर थोड़ी सी करना चाहूँगा। उन्होंने कहा हम इसी तरह की क्रिकेट खेलेंगे। अगर इस तरह की क्रिकेट खेलेंगे ना तो पाकिस्तान के हॉस्पिटल में ना मरीज बहुत ज्यादा आ जाएंगे। सही बात है। ये तो आप मैच हारा हुआ जीते हैं, हारा हुआ मैच जीते, आपका कैच छूटा वो छोड़ दें। अगर आप आखिरी 3 ओवर में 33 रन लेके जा रहे हैं और आपके 7 आउट हैं, तो वो ऊपर वाले जो जिन्हें आप अभी बात कर रहे हैं, बाबर आजम वगैरह, जो रोल दिया गया है वो क्या कर रहे हैं? ये तो बेस्ट टाइम था बाबर के लिए। मैं इसीलिए कहता हूँ ग्रेट जहीर अब्बास, ग्रेट जावेद मियांदाद जो बने ना, वो आउट नहीं होते थे। आज तो आपके पास बेस्ट सिनारियो है, आप इन दी एंड मैच जितवा के आ जाएं बाहर। आपको ये शॉट मारने की जरूरत क्या थी जब आपके सामने बैट्समैन आउट हो रहे हैं? सही बात है। मेरा ख्याल है कि अगर ये मैच पाकिस्तान के लिए वेकअप कॉल नहीं है ना, तो फिर पता नहीं क्या है। नहीं, फिर दूसरे राउंड में टाटा बाय बाय यार। ठीक है, शाहिद हाशमी साहब कोलंबो से हमारे साथ को भी डिस्कशन में शामिल करते हैं। 53 फॉर 2 इन 4.5 ओवर। जब बाबर आजम आए, एक पॉइंट पे 8 बॉलों पे 4 रन थे, वहां से हम नीचे की तरफ हमारा रन रेट जाता रहा और वो परेशानी वहां से बढ़ती रही और उनके अराउंड विकेटें गिरती रही। अब इस चीज का कुछ करना है, कोई बैलेंस तलाश करना है कि वो ऊपर नहीं खेल सकते तो उनको कहाँ खिलाया जाए, या आपको क्या लगता है इसका क्या हल है? शाहिद साहब, शुक्रिया मुझे भी इस प्रोग्राम में शामिल करने का। वाकई ये सारी वेकअप कॉल है, जिस तरह बासित कह रहे हैं, जिस तरह कामरान ने कहा, और आज ये जाके बात कहनी पड़ेगी कि राना रे राना तुझे आज हमने पहचाना। 8वें नंबर पे बड़ा डिसीजन था कि 8वें नंबर पे उन्हें खिलाना, उनसे एक भी ओवर नहीं करवाया गया, लेकिन आज उन्होंने साबित कर दिया कि वो मैच विनर हैं और आगे भी करते रहेंगे। उनको ऊपर के नंबरों पर खिलाना चाहिए। आप 10 ओवर में 92 रन बनाते हैं, अगले 5 ओवर में सिर्फ 21 रन बनाते हैं, उसमें आपकी विकेटें भी गिरना शुरू हो जाती हैं। 12वां ओवर शुरू हुआ, आपके 2 प्लेयर उसमें आउट हो गए, मेडिन ओवर चला गया। 15 ओवर से 4 रन, 3 रन, 1 रन, 4 रन, यहाँ तक आपने इतना प्रेशर डाल दिया कि 10.4 ओवर के बाद कोई बाउंड्री ही नहीं थी। तो बाबर आजम का अब आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। आपने फखर को बिठा दिया, तो आपको बाबर आजम को भी बिठाना पड़ेगा। 18 गेंदों में 15 रन। नवाज ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं डर के मारे, उनका खौफ के मारे, पता नहीं उनकी कोई विकेट ले लेगा, छीन लेगा उनसे। 13 गेंदों में सिर्फ 6 रन, और नीचे इतना प्रेशर डाल देते हैं कि कमाल है। और ये पाकिस्तान टीम की खास बात है। जब हम पहली इनिंग्स के बाद हम बात कर रहे थे तो उस वक्त मैंने यही कहा था कि इनके छोटे छोटे बॉलर्स हैं, लेकिन वो आपको मुश्किल डाल देंगे ये 148 का टारगेट भी हासिल करने में। अब देखते हैं कि सलमान आगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहते हैं। बेकअप कॉल है, जाहिर है बिल्कुल, और पाकिस्तान को आगे के मैचों में सोचना पड़ेगा कि आपने इस कॉम्बिनेशन के साथ तो कम से कम 147 148 खेल निकाला। ठीक है, कामरान कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, एक तो आप ये देखें कि आपके स्पिनर्स ने मैच बना के दिया, जहाँ पे मैं जब फर्स्ट 6 ओवर्स खत्म हुए ना 50 रन हुए हैं, और 12वें ओवर में 100 हुआ, 13वें ओवर में मुझे तो ऐसे लग रहा था कि 170 180 होगा तो पाकिस्तान टीम के लिए मुश्किल होगा। ये बॉलर्स ऐसे नहीं है जैसे दूसरे आप कह सकते हैं हल्के बॉलर हैं, इनको थोड़ा आइडिया ऐसी कंडीशन में बॉलिंग करने का। तो स्पिनर्स ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। सलमान मिर्ज़ा ने जैसे ऊपर से पहले 2 ओवर हुए हैं, आप ये सोचें कि आप बॉलिंग में क्या पिच कह रहे घास है, क्या आपके फास्ट बॉलर ने वैसी बॉलिंग की है ऊपर से? फिर तो 100 पे आउट करना चाहिए था, 70 पे आउट करना चाहिए था। आपके स्पिनर्स ने मैच बनाया, फिर 30-35 रन कम होने दिए हैं। लेकिन बैटिंग में मैं बार बार कहता हूं, आप एक बैट्समैन पे डिपेंड नहीं कर सकते। यार दुनिया में नंबर 4 का बैट्समैन किस मोमेंटम के साथ खेल रहे होते हैं। कैप्टन सलमान अली आगा इस वक्त बात कर रहे हैं, आइए सुनाते हैं।
when we bowled, I think we restrict them really well with 148. I can take that in any day. But yeah, we batted well first 10 over, but then the 8 over is just a beauty of T20 game. If you have 5-6 bad overs, like if like 2-3 bad overs, you become like so far away from the game. But credit to obviously Fahim, the way he batted, I think he batted outstandingly well. Yeah, playing his first game, and he was really, I mean, a great innings. But let's come to the bowling performance first, because Netherlands were off to a flyer, and then you restricted them by bowling them against them quite well. Wickets were needed, and your spin department came very handy. Yeah, I think they started well, and we knew they were going to come hard. But I think we pulled things really well. And 147, I think you will take in any day in this kind of pitch. And I think the spinners they have been bowling well for like last 6 months now, and they have done it today as well. But yeah, it's a like complete bowling performance, I can say that. Where did the run chase go a little pear-shaped? Because the start was a great one. You had wickets in hand, a couple of wickets had gone down, but the momentum was with you. Where do you find the fault? Is it the middle order once again being tested and not delivering? I think first 10 over was very good. We batted really well in first 10 overs, and then when the 2 quick wickets down, and then at that time like the pressure came in, and I think we need to observe better when it's come to this kind of game. When the pressure comes, we need to observe way better, and then I think if we observe that pressure well, I think we'll be fine. What do you make of the conditions? Because you're going to play another game at least here. I mean, lovely batting conditions. You'd sum up the conditions as batting? It's not easy to start, but once you get in, it's a good wicket to bat on, and that's all we can talk, and that's all we haven't talked. When someone get in, we need to make sure that person will finish the game, and we couldn't do that today, and we will look to do that in next game as well. All right, okay, good performance today. I mean, Fahim Ashar was a masterclass under pressure. Well done. Thank you very much. Thank you. सलमान अली आगा और मैच के बाद इनको रियलाइजेशन हुआ अगर इन हो जाएं तो रन्स भी बन सकते हैं। टॉस से पहले पिच पे टॉस के वक्त पिच पे जब आगा आए थे तो उस वक्त उनका क्या कहना था, आइए आपको वो दिखाते हैं। Probably the first time I have seen that much grass in Sri Lanka, but we have a team who can do both. If it's a spinning track, we can do that. We have a fast bowlers who can do the job in here as well. So yeah, we are playing 3 paces, and we have like a lot of all-rounders when it's come to spin department. भाई थोड़ा घास देख के हैरान हुए थे उस टाइम पे ये हैं? बासित भाई पिच के बारे में क्या कहेंगे, बड़ी बातें चल रही थी यार। सबसे बड़ी बात है रमीज भाई जैसा मास्टर आदमी जो इतने सालों से कमेंट्री कर रहे हैं, गुड मैच बोल रहे, वेरी वेल प्लेड। यार अफसोस की बात है कि शाहीन शाह आफरीदी की बारी आ जाए जिस मैच में, वो कहाँ से गुड मैच होगा, अच्छा मैच होगा। अनदर टीम दैट इज सो इनएक्सपीरियंस। मतलब इंसान को बात करनी चाहिए सच। आपकी बैड परफॉर्मेंस है ये, आप वैसे तो जीत गए मैच, वैसे देखने वाला समझने वाला साफ कह रहा कि ये मैच आप पाकिस्तान हार गया। क्या मतलब आपने करा क्या है? इतना अच्छा स्टार्ट लेने के बाद जो साहबजादा रन्स नहीं कर रहा था उसने रन्स कर दिए, साइम ने क्विक रन्स कर दिए। तो चलो सलमान अली आगा की मैं बात नहीं करूंगा, उसका जो एक इंटेंट बना हुआ उसका रखेगा। मुझे सबसे बड़ी शिकायत है स्पिनर के बादशाह प्लेयर से और सुपरस्टार बाबर आजम से। बादशाह प्लेयर में आपने ऐसा क्यों किया? जब कोच कहता है तो है ना, फिर नहीं तो यार आप नहीं, मतलब कोई सही तरीका होता है यार, बादशाह ही है। मतलब ऐसा नहीं होता ये। आप अगर नेदरलैंड से आप इस तरह खेल रहे हैं 147 पे ये हालत है, तो आपके सामने जब बड़ी टीम आएगी तो क्या करेंगे आप? बिल्कुल सही बात मेरा है। ख्याल है उनके खिलाफ भी जो है ना वही कर लें। शाहिद भाई ये बताइए कि ये जो उस्मान खान के ऊपर कोच का इतना कॉन्फिडेंस है, उस पर आप क्या सोच रहे हैं? आज भी वो कुछ नहीं कर पाए और श्रीलंका में ज़रा सिचुएशन मुश्किल होगी और वर्ल्ड कप में प्रेशर तो आएगा उनके ऊपर। यही चीज़ मैं आपसे पूछूंगा कि इतना कॉन्फिडेंस शो किया कोच ने, लेकिन परफॉर्मेंस तो वैसी है जैसे हम सब। एक मैच पहले वो 50 करके गया, मैच विनिंग इनिंग्स खेल के गया। हम ज़्यादा फोकस उस पर कर रहे हैं जिस पे करना चाहिए ना, वो हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए। क्या दुनिया में नंबर 4 का प्लेयर आ रहा हो, 18 बॉल खेले, 1 बाउंड्री लगाए? ऐसा देखा आपने किसी टीम में? ऐसा कोई प्लेयर्स है वो 18 बॉलों में कोई 3-4 बाउंड्रियां लगाएगा, उसमें से 2 छक्के भी होंगे? तो नंबर नहीं है। हमने पहले दिन जब 4 पे आया था
हमने कहा था कि इससे अच्छा बाहर बिठा दें, इसका कॉन्फिडेंस लेवल ना ख़राब करे, अपना कॉम्बिनेशन ना ख़राब करे। आप देख लें आईसीसी का मैच आया तो कितना प्रेशर आया, लास्ट ओवर में जाके नीदरलैंड के खिलाफ हम लोग जीत रहे हैं। उसके बाद जो बॉलिंग, जो सलमान ने बात की है कि कंप्लीट बॉलिंग परफॉर्मेंस है, मैं समझता हूँ वो भी आखिरी लास्ट 8 ओवरों में आई है। उससे पहले तो वो मैच ऐसे लग रहा था कि 190 के करीब रन बना लेंगे। तो ये भी देखना पड़ेगा कि क्या नया बॉल हम लोग सही कर रहे हैं। ये बॉलर जो हैं ये एक्सपीरियंस है, ये नहीं है कि आप पिच को ब्लेम करके आप टांग पे चौके खा रहे हैं, 10-10 रन खा रहे हैं पहले ओवर में, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। यहाँ पे एक मैच बड़ा इंपॉर्टेंट खेलना पड़ेगा। लास्ट के 8 ओवरों में सिर्फ 40 रन बने हैं तो पाकिस्तान टीम गेम में है, नहीं तो मुझे लग रहा था कि प्रॉब्लम होगी। बैक टू बैक 2 विकेटें गिरे, प्रेशर कैसे आया पाकिस्तान टीम। सही है बासित भाई, ये चीज मैं थोड़ा ऐड करूंगा यार। अभी जो पिच की आपने सवाल करा था ना मुझसे, पहली चीज है आपको पता है वहां पे बारिश हो रही है और घास देख के तो डर गए, ओ हो। तो अरे भाई अगर पिच पे घास है तो स्पिनर से भी तो ट्राई करो। जब बॉल निकल नहीं रहा तो ये सोच होती है। और 17वां ओवर कराया साइम अयूब से, जो इस वक्त नंबर 1 ऑलराउंडर है T20 का, उसने 2 आउट कर दिए। वरना आप 5 बॉलर से ही बॉल करते। राना फहीम अशरफ एज ए फील्डर खेल रहा था, वो तो बैटिंग में उसने रन कर दिए। तो गलत सोच है ना। और माइक हैसन आया ग्राउंड में, आपको पता है, उसने इंसिस्ट करा कि साइम से ओवर कराओ। 17वां ओवर बनता ही नहीं है साइम का। सही बात है। जो कामी बात कर रहे हैं ना, 20-30 रन शॉट जो हुए, बिकॉज कि उसने उस ओवर में 2 आउट कर दिए। मतलब आपका जो ये मैच है भाई, मेरे लिए तो वेकअप कॉल है। अगर सामने कोई ऑस्ट्रेलिया इंडिया होती तो आप अभी हारे होते। अच्छा, इसमें एक और चीज मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम का तुक्का लगा है। तुक्का है तो ऑब्वियसली मैं तो ये बोलूंगा, तो वेकअप कॉल नहीं है, तुक्का लग गया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो फहीम अशरफ खेल गया, फिर वो कैच निकला तो वो मैच जीत गए हम लोग। ऐसे बस हम लोग बैठे हुए थे, मैच देख रहे थे, तो बासित भाई यही कह रहे थे कि यार इस वक्त मैच ना मुझे लग रहा है कि 50-50 हो गया। फेवर ऑफ 5% आप कह सकते हैं नीदरलैंड को, ऊपर एज दे सकते हैं। आप चलो 50-50 भी ये सोच के कह सकते हैं कि सामने वाली इनएक्सपीरियंस है और आप जीत गए, उनके एक्सपीरियंस से ही हुआ है ना। मैंने कहा ये हारेंगे, सिर्फ इनएक्सपीरियंस है, गलती करेंगे तो पाकिस्तान टीम ग्रैब कर लेगा, वही मूव हुआ है। बासित भाई, द वे दे वर प्लेइंग एंड द वे वी वर प्लेइंग, उनका एक बड़ा गोल सेट था। उन्होंने सोचा था कि हम शुरू में ही इतना प्रेशर डाल देंगे, बाद में 5-6 रन भी बने ना पर ओवर तो खैर है, 160-170 बन जाएगा, बहुत हो जाएगा। जैसे आपने बताया कि वो एंड में 20-30 रन रोक लिए गए। हमारा क्या प्लान था कि शुरू में तो हमने अच्छा स्टार्ट लिया, उसके बाद विकेटें गिरती गई, उसके बाद स्लो होता गया, फिर वही वाली बात कि हमने तुक्के पे ही छोड़ा था ना एंड में। हमारा ये प्लान था कि नजीब नहीं तो बासित, बासित नहीं तो कामरान, ये था प्लान। सच ही है यार, मैं इस क्रिकेट को मानता ही नहीं हूँ जिसमें बाबर आजम इस तरह खेल के आउट हो जाए। नॉट आउट वापस आता ना, मुझे खुशी होती। चाहे 60 रन का स्ट्राइक रेट होता। सही बात है। मैच जिता दे। आप कोई पहला मैच खेल रहे हैं, चलो सलमान अली आगा तो आईसीसी का पहला मैच एज ए कैप्टन वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। यार आप तो पहले खेल चुके हैं भाई। नजीब, एक चीज़ और बाबर को सोचनी पड़ेगी, क्या उसने इस टाइप की क्रिकेट खेलनी है? अपने पे क्रिटिसिज्म लेते रहना कि इस आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोचना, कोई देखना दुनिया के प्लेयरों को, दुनिया की टीमें, प्लेयर्स किस तरह खेल रहे हैं इस नंबर पे। अगर उसने खेलना, अगर वो समझ रहा है कि मैं एक एंड संभाल के खेलूं तो उस पर डे बाई डे प्रेशर आता रहेगा। उसको खेलना पड़ेगा 4 नंबर पे जैसे दुनिया के प्लेयर्स खेल रहे हैं। जो रिक्वायरमेंट है टीम की, हर टीम की नंबर 4 पे आते साथ ही फ्लो में खेलना पड़ेगा। ये नहीं कि आप मिड ऑन मिड ऑफ पे सिंगल करें, वो नहीं चलेगा। आपको 60 रन मिले हैं 6 ओवरों में, तो फिर आपको वो मोमेंटम कैरी ऑन करना, उससे बढ़ाना है, उसको नीचे नहीं लेके आना। तो बाबर को ये सोचना पड़ेगा और टीम मैनेजमेंट को ये मैसेज देना पड़ेगा उसको। मैं कामरान से थोड़ा सा, कामरान आज टारगेट था 148, कोई 200 रन का टारगेट थोड़ी जो आपने मारना या अपना वो करना है। ये सीरीज का मैच नहीं है, टूर्नामेंट का मैच है। बासित भाई, मैं इस बात से इसलिए एग्री कर रहा हूं कि आप एक मैच, आप तो ये चीज पे बहुत नजर भी रखते हैं कि एक मैच आप ऑलरेडी नहीं खेल रहे, कहीं बारिश वारिश का प्रॉब्लम हुआ, आपको अपना नेट रन रेट भी बेहतर रखना है। बात की बात है, पहले आज वाली जो सिचुएशन आनी थी, अब मुझे बताए ना इनका कॉन्फिडेंस लेवल अगले मैच में क्या होगा यूएसए से। बिल्कुल ऐसे क्या होगा, जमीन आसमान एक मिला देंगे क्या मतलब यार, मतलब आप साइम को छोड़ दें, आप साहबजादा को छोड़ दें, आगा को छोड़ दें, सबसे बड़ा फॉल्ट आज बाबर आजम का था। आप अगर ग्रेट प्लेयर आपको बोला जाता तो आप जितवा के आओ ना यार। अगर यही रन 180 रन होते
फिर क्या होता? और बासित भाई एक चीज़ और भी है, आप इस मैच को जब 60 रन हो गए 6 ओवरों में, आपको पता है कि सुपर 8 में जाना आपने, वहाँ पे ऐसी टीमें नहीं मिलेंगी आपको, वहाँ पे प्रॉपर बड़ी टीमें मिलेंगी। उसके लिए एक कॉन्फिडेंस आपने बिल्ड करना, अपनी टीम में लाना है। आप 16-17 ओवरों में ख़त्म करेंगे तो अच्छी टीम आएगी, तो वो इतना टारगेट आपको 19वें 20वें ओवर में ख़त्म करने देगी। ये भी एक प्लानिंग है टूर्नामेंट को लेके चलने की, वो फिलहाल प्लानिंग नजर नहीं आ रही है। अभी तो साहिबजादा बहुत अच्छा खेला, साइम गलत शॉट खेला, वो बहुत अच्छा खेला, उसने स्टार्ट दिया, पार अच्छा मोमेंटम दिया, लेकिन पाकिस्तान टीम ऐसे मैच डिजर्व नहीं करते फिनिश करना। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, एक प्रॉब्लम आपकी जो शुरू से है वो आपका प्रॉब्लम है, आपका मिडिल ऑर्डर नहीं है। आपका मिडिल ऑर्डर नहीं है, आप टॉप के बाद मिडिल ऑर्डर वो टॉप ऑर्डर बन गया। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, आपका टॉप ऑर्डर के बाद आप अपने ऑलराउंडर्स पे रिलाई करते हैं, आपका मिडिल ऑर्डर नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है। आज दूसरा प्रॉब्लम वो भी आ गया कि शुरू में शाहीन की अगर पिटाई होगी तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, शाहीन को कंटेन भी करना है और विकेट्स भी लेके देनी है, ये आपका दूसरा प्रॉब्लम आ गया। तीसरा प्रॉब्लम आ गया बाबर का, आपको इस टीम में रोल समझ नहीं आ रहा कि वो अगर वो चौथे नंबर पे खेलता है तो वो क्या होगा। ये प्रॉब्लम्स आपको आइडेंटिफाई करनी है। चौथा, ये उस्मान खान से क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अभी कामरान ने कहा पिछले मैच में तो 50 किए हैं, लेकिन टेक्निक्स के फ्लॉज हमें ओवरऑल दिखाई देते हैं। और फिर आगा को उस्मान खान क्या पहली दफा आईसीसी इवेंट खेल रहा है? मुझे बताए ना, पहले भी तो खेल चुका है ना, तो पिछले मैच में तो बाबर ने भी 50 करा हुआ है। एग्जैक्टली लेकिन इस अप्रोच के साथ नहीं ना किया, वो डिफरेंट अप्रोच थी। अप्रोच वही वो थी, पहले बारी थी ना, अप्रोच वही थी, वो पहले बारी थी। आज तो टारगेट सामने है यार। देखिए नहीं कि मैं इससे भी डिसएग्री करूंगा, अप्रोच वही थी। 30 रन तेज थे, 20 रन सिंगल्स में ही थे। मुझे एक बात बताएं, उसमें पहले 18 बॉलों में कितनी बाउंड्रीज थी? सिर्फ कहने का मतलब ये है कि बाबर, अगर मैसेज जैसे कह रहे हैं, बाबर को माइंड में बिठाया हुआ है कि आपने एक एंड संभालना है, एंगल रोड प्ले करना है, अगर उसमें रहना है ना तो टीम के लिए अच्छा नहीं है और बाबर के लिए भी अच्छा नहीं है। इसको खुद सोचना पड़ेगा कि मैंने टीम को कैसे लेके जाना है, इस नंबर पे मैंने कैसे खेलना। इस अप्रोच के साथ मेरे ख्याल से बाबर और टीम के लिए बेहतर नहीं है। मुझे बहुत खुशी है कि आगा ने अपने आप को री इन्वेंट किया है, अडेप्ट किया है सिचुएशन के हिसाब से, बट क्या आपको लगता है कि वो थोड़ा ज़रा ज़्यादा ज़रूरत से रिस्क ले रहा है, या आप समझते हैं कि यही ठीक है, कभी हिट एंड मिस तो होगा? नजीब क्रिकेट की एक फिलॉसफी है, जो जिस वे में खेलता है ना उसको कॉन्फिडेंस लेवल बन जाता है, वो उसी तरह खेलता है। जब 2 दफा आउट होगा ना, वो कॉन्फिडेंस लेवल फौरन नीचे आ जाएगा, फिर वो चाहेगा कि मैं पहले सेट हो जाऊं। ये होगा, आगा के साथ भी होगा, लेकिन आगा के पास ये इम्प्रोवाइजेशन है, वो डरता नहीं है। माफी के साथ बाबर आजम डर के खेलता है, वो चाहता है कि बस मैं अपने रन्स कर लूं और मैं अपना एक जो नाम है ना उसको बरकरार रख लूं। ये नाम थोड़ी है, आपकी वजह से टीम इस तरह लास्ट ओवर में मैच जीत रही है, तो ये पाकिस्तान की टीम तो नहीं लगी भाई जिसने ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हराया। आपने 200 रन करे ना यहाँ पे, फिर आज 147 चेज नहीं हो रहा है, शर्म की बात है यार। बिल्कुल सही बात है। और आगे तो फिर अगर ऐसा है तो फिर इट्स ऑल डाउनहिल फ्रॉम हियर, क्योंकि आपके आगे इतने मुश्किल मैचेस हैं। अमेरिका 200 कर कर आ रहा है, 200 कर आ रहा है बड़ी टीमों की फुल स्ट्रेंथ के खिलाफ। मैं इस मैचेस को इतना हाईली रेट नहीं कर रहा, क्योंकि ये मैं देख रहा हूँ सुपर 8 में जब क्वालिफाई करें भाई, पहले सुपर 8 में तो क्वालिफाई कर जाए। अब एक मैच जीत गए, ऐसा तो नहीं है ना कि ऐसा हमारे साथ हुआ नहीं है, हमारे साथ पिछले वर्ल्ड कप में भी हुआ है। बिल्कुल हुआ है, लेकिन आप ये देखें कि मैं ये सोच रहा हूँ कि आगे का आप सोचें ना कि सुपर 8 में जाके आपने किस ब्रांड की क्रिकेट खेलनी है। क्या ये ब्रांड पिछले 10 टूर्नामेंट में नहीं चल रहा? क्या कोई चेंजिंग आई है? मुझे एक बात बताइए, कुछ सोच में चेंजिंग आई है? अपना किया 20, 25, 40 किया तो चले गए। कोई मैच फिनिश करके जा रहा, कोई इवेंट में मुझे एक बात बताएं, कोई जितवा के जा रहा? किसने बताना है ये चीज़ें? किसने अपने आप को आइडेंटिफाई करना है? मैनेजमेंट ने बताना है कि भाई मॉडर्न डे की क्रिकेट किस लेवल पे जा रही है। आप किस सोच में फंसे हुए हैं? ठीक है, इस तरह की परफॉर्मेंस कामरान आप समझते हैं जो आज दी है, दूसरे राउंड में सर्वाइव कर पाएंगे? ये नहीं, कभी भी नहीं कर मुझे पाएंगे। तो इस परफॉर्मेंस से दूसरे राउंड में जाना मुश्किल लग रहा है अभी तो, क्योंकि दूसरे अगर गलती का मौका इतना नहीं देंगे, ये तो गलती का मौका दे देते हैं। मेरा पॉइंट ये है कि आपका एक मैच इधर उधर बारिश से भी हो गया, एक आप ऑलरेडी नहीं खेल रहे, आप तो वैसी मुश्किल में आ जाओगे। आगे की बात तो आगे की है। बिल्कुल देखें ना, वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश का कलकत्ता में मैच हो रहा है।
क्या ओह सॉरी, स्कॉटलैंड का। क्या मैंने कहा ये क्या हुआ? यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, डिस्कशन को आगे इसलिए मैंने कहा बढ़ाएंगे। break। हाँ, हमारे साथ रहिए। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 की स्पेशल ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान ने इस इवेंट के पहले मैच में कामयाबी हासिल की है, लेकिन पाकिस्तान के लिए मैच इंतहाई मुश्किल रहा और जैसे कि एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि ये किसी भी तरफ जा सकता था और पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल कर ली और आगे भी इससे बहुत कुछ सीखना होगा। और ग्रुप बड़े ख़तरनाक हैं और कौन किस ग्रुप में है और किसका मुकाबला किससे होना है स्क्रीन पर आपके सामने आ जाएगा। ग्रुप ए में है पाकिस्तान, इंडिया, नामीबिया, नेदरलैंड्स, यूएसए। ग्रुप बी में है ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, ओमान, श्रीलंका, जिम्बाब्वे। ग्रुप सी में है इंग्लैंड, इटली, नेपाल, स्कॉटलैंड, वेस्ट इंडीज। और ग्रुप डी में है अफगानिस्तान, कनाडा, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, यूएई। एंड एज वी स्पीक अब से कुछ देर पहले ही आगाज़ हुआ है ईडन गार्डन्स कोलकाता में वेस्ट इंडीज़ और स्कॉटलैंड के दरमियान मुकाबले का, जिसमें स्कॉटलैंड को आज से 15 दिन पहले पता ही नहीं था कि उनके नसीब में ये वर्ल्ड कप लिखा हुआ है। और सामने है वेस्ट इंडीज़ जो कि डार्क हॉर्सेस कहलाई जाती है हमेशा किसी भी आईसीसी इवेंट में। दूसरे मैच में टॉस के हवाले से बासित भाई क्या सोचते हैं? स्कॉटलैंड की फील्डिंग का जो फैसला है, वेस्ट इंडीज़ को उन्होंने बैटिंग की दावत दी है, क्या देखते हैं? देखें, जैसा आपने कहा 15 दिन पहले उन्हें पता ही नहीं था, तो वो तो बॉलिंग ही करेंगे कि कितना टारगेट हमारे सामने आता है, हम उसको चेज़ करने की किस तरह चेज़ करते हैं। कैलकाटा का पिच तो बहुत अच्छा होता है बैटिंग के लिए और अब मसला यही है कि प्रेशर वेस्ट इंडीज़ भी होगा। अब जो मैं इस तरह मिसाल देता हूँ, पाकिस्तान का जब यूएसए से मैच होगा ना, पाकिस्तान पे अब ज़्यादा प्रेशर होगा और नामीबिया से भी प्रेशर होगा। अभी हम बात कर रहे हैं सेकेंड राउंड की ना, मैं इंडिया के मैच पे तो बात ही नहीं कर रहा। तो इसी तरह प्रेशर इस वक्त वेस्ट इंडीज़ पर है क्योंकि उनका जो पिछला जो वो थी बायलैटरल सीरीज वो 3-0 से हार कर आ रहे हैं। किस तरह वो अपने आप को जोड़ते हैं वो देखना पड़ेगा। टीम बेहतर तो वेस्ट इंडीज़ ही है, लेकिन भाई ये जो आज है ना, कह रहे बेहतर तो वेस्ट इंडीज है, बेहतर तो पाकिस्तान भी थी। हाँ। तो ये लेकिन कंडीशंस कंप्लीटली डिफरेंट है, वहाँ कुछ और यहाँ कुछ और। कोलकाता में कैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुकाबला? यही देख रहा हूँ कि जो स्कॉटलैंड ने डिसीजन लिया ना बड़ा ज़बरदस्त लिया है। कंडीशन कैसे डिफरेंट है, मुझे एक बात बताएं। नेदरलैंड के बैट्समैन भी अपनी गलती से आउट हुए हैं, पाकिस्तान के बैट्समैन भी अपनी गलती से आउट हुए, पिच की वजह से तो आउट नहीं हुए। तो वहाँ पे भी हाई स्कोरिंग मैच था, ये भी होगा। देखिए स्कॉटलैंड ने जो किया है ना, आप पिछली सीरीज़ देखें न्यूजीलैंड में, साउथ अफ्रीका में बॉलिंग बहुत वीक है साउथ अफ्रीका की, उनकी बैटिंग लाइनअप बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो कभी नहीं उनके प्लस पॉइंट पे खिलाएगी उनको। तो उनको पता है कि 221 रन भी चेज़ हुए हैं, तो आपको उन्होंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया चेज़ करने का, क्योंकि बॉलिंग इतनी उनके पास थ्रेटिंग बॉलिंग नहीं है जो बाकी टीमों के पास है। आपने जो बात की ना कंडीशन को देखते हुए, पाकिस्तान के मैच की छोटी सी बात करूँगा कि 150 रन है, उसमें इतनी जल्दी क्या है। देखिए दुनिया की टीमें अब 150 रन नहीं देखती, अब वो 10-10 ओवरों में इतने करते हैं, हमने देखा भी है। तो आपने अपनी रेपुटेशन इंटरनेशनल क्रिकेट में बनानी है, टीमों पे थ्रेट डालना, तो आपको इस टाइप की क्रिकेट खेलनी पड़ेगी।